हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूं सुरभि सिंघल आपके साथ। एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूं टॉप 5 हेल्दीएस्ट लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। यस, ग्रीन वेजिटेबल्स आपने सुना ही होगा कितने कम कैलोरीज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स वो दे सकती हैं। इवन मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, या फिर अगर आप फिट हैं और अपने आप को स्टेबल रेगुलर फिट रखना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इन टॉप 5 वेजिटेबल्स को अपने फूड में शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी फिट एंड फाइन पूरी तरीके से बनी रहे। तो बिना किसी तरह की देरी किए मैं यहाँ पर फर्स्ट वेजिटेबल जो लीफी वेजिटेबल डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पिनच। यस, पालक हम इसे कहते हैं। ये एक तरीके से पूरी तरीके से न्यूट्रिशन इसके अंदर फिल रहता है। इसको आप बहुत तरीके से कुक कर सकते हैं। आप इसे लीफी फॉर्म में खा सकते हैं, आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर मोस्ट पॉपुलर जो अब विंटर्स में चलता है, आप इसको साग की फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पीस कर मिक्सी जार में आप इसको पीस कर आप इसे अपना जो डो होता है आटा, उसके साथ में आप इसे गूँथ के डिफरेंट तरीके की इसकी रोटी, पराठा या फिर कोई भी आप जो डिश है वो भी बना सकते हैं। और इसके अंदर पाए जाते हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 6। इसके अलावा पोटेशियम, आयरन रिच क्वांटिटी में इसके अंदर होता है। एंड इसके अलावा पालक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। गर्म तासीर होने की वजह से आप इसका एक्सेस में सेवन ना करें। एक कटोरी पालक अगर आप डेली ले रहे हैं, 3 डेज से ज़्यादा, 4 डेज से ज़्यादा आप इसको ना लें। पूरे हफ्ते अगर आप इसको लेते हैं तो हाई फाइबर होने की वजह से छोटे छोटे 1-2 डिसएडवांटेज है इसके जो आ जाते हैं। गर्म तासीर होने की वजह से स्वेलिंग आपकी बॉडी में आ सकती है, बॉडी में ऐंठन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गैस की प्रॉब्लम हो सकता है आप फेस करें। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे पालक ना खाने की जगह 2 या 3 दिन आपको इसका वीक में सेवन करना चाहिए। विटामिन बी, सी, ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड ओमेगा 3 के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये रिच क्वालिटी ऑफ फाइबर्स इसके अंदर होते हैं। एंड फाइबर ज़्यादा होने की वजह से देर तक आपको भूख भी नहीं लगती है। आपकी भूख भूख को ये कंट्रोल करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी बनाता है, उसको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंड आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फ्लो को बहुत ही स्मूथ एंड ईजी बनाता है। यहाँ पे मैं आपसे कुछ स्पिनच के कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे अगर हम बात करें स्पिनच के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, तो पर 100 ग्राम्स के अंदर इसमें सिर्फ 23 कैलोरी होती है एंड टोटल फैट इसके अंदर होता है 0.4 ग्राम, जो कि बहुत ही कम फैट क्वांटिटी है। एक तरह से आप इसको 0% डेली वैल्यू के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में इसमें आता है सोडियम जो 79 मिलीग्राम होता है, पोटेशियम 558 mg, टोटल कार्बोहाइड्रेट ओनली 3.6 ग्राम, डाइट्री फाइबर इसमें होते हैं 2.2 ग्राम, शुगर होता है 0.4 ग्राम एंड प्रोटीन इसमें होता है लगभग 3 ग्राम, जो कि 5% ऑफ द डेली परसेंट वैल्यू रहता है। विटामिन सी इसमें प्रेजेंट होता है 46%, आयरन 15%, विटामिन बी 6 10%, मैग्नीशियम 19%, कैल्शियम 9%। इसके अलावा ये इसके अंदर टोटल कैलोरी काउंट आपका रहता है। स्पिनच यानी कि पालक के कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रिंकल्स को दूर करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे आमतौर पर पेट में गैस, स्वेलिंग, ऐंठन आदि शामिल होते हैं। बहुत अधिक पालक खाने से शरीर के पोषक तत्व जो हैं उसको अवशोषित करने की क्षमता में भी बाधा आ सकती है। तो सिर्फ यही कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स
पालक खाने से स्किन में कसाव आता है और साथ ही स्किन यंग एंड ब्यूटीफुल बनती है। पालक खाने से खून की कमी भी दूर होती है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो एक तरह से फुल पैकेज ऑफ न्यूट्रिशन पालक आपको देता है। हाँ, अगर हम इसमें बात करें किन लोगों को पालक नहीं खाना चाहिए, तो अगर आप डेली पालक ज़्यादा क्वांटिटी में मीन्स 1 कटोरी से ज़्यादा पालक अगर आप डेली खा रहे हैं तो यस आपकी हेल्थ के ऊपर इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिख सकता है क्योंकि इसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर होता है जो आपको स्पिनच के मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड इसके अंदर आता है फेनुग्रीक लीव्स, जिसे हम मेथी कहते हैं। मेथी की पत्तियां आपने बहुत ही कॉमन फॉर्म में सुनी होंगी। मेथी का पाउडर भी आप अपने घर में मसालों के फॉर्म में यूज़ करते होंगे। एंड मोस्ट पॉपुलर जो कि डायबिटीज़ में भी आता है, मेथी दाना। यस, तो ये तीनों ही चीज़ें आप फिलहाल मैं ये क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ, लीफी वेजिटेबल्स की, तो यहाँ पे मैं फेनुग्रीक लीव्स के बारे में बात करूँगी। मेथी की जो आपकी सब्जी होती है, इसके अंदर आपने वैसे भी सुना होगा पेन रिलीफर ये होती है। इसके अंदर विटामिन के होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन बी 6 होता है, ओमेगा 3 होता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपकी बॉडी को ओवरऑल पेन से रिलीफ देती है। इसके अलावा फैट को कम करती है क्योंकि बहुत ही कम कैलोरी, ओनली 20 कैलोरी इन 100 ग्राम्स ऑफ मेथी लीफ रहती हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सेकंड हेल्दीएस्ट वेजिटेबल होगी वो आपकी होती है मेथी। इसके अगर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ तो जिसके न्यूट्रिशन, इसके अलावा सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेथी के अंदर, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ग्लैक्टोमेनॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके प्रेजेंट होने की वजह से आपकी बॉडी से जो शुगर होता है आपके ब्लड से, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड शुगर एब्जॉर्ब करने की वजह से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी इसे इनटेक कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। एंड साथ ही साथ अगर आप वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं बॉडी से, बिकॉज़ ये शुगर को करती है अब्ज़ॉर्ब, इसलिए भी आप इसको अपनी डाइट में डेफ़िनेटली शामिल करें। मेथी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेथी आपके पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करके आपके डाइजेशन को ठीक करती है। मेथी में पाया जाने वाला फाइबर स्किन की ड्राइनेस को दूर करके स्किन के ग्लो को बढ़ाता है एंड फैट की जो प्रॉब्लम होती है वेट गेन की, उसको भी ये कम करता है। मेथी में पाया जाने वाला प्रोटीन हड्डियों को मजबूती देता है और इसके साथ साथ ये बोन मेटाबॉलिज्म को ठीक करके उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है, मेथी बालों को आपके घना बनाती है, हार्ट को हेल्दी रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे दिखाई देता है वो है ये बॉडी पेन में रिलीफ देती है। आपको किसी भी तरीके के पेन्स होंगे, आपको शुगर होगी, उसमें ये बेनिफिट देती है। इसके अलावा आपके डाइजेशन, पूरे ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम को ये मजबूत करके आपके स्टमक को रिलीफ देती है। अब हम बात करेंगे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कितना न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। पर 100 ग्राम ऑफ मेथी पाउडर में 323 कैलोरी, 6 ग्राम ऑफ टोटल फैट। और अगर हम बात करें मेथी लीफ, फेनुग्रीक लीव्स की, तो उसके अंदर ओनली 23 कैलोरीज होती हैं। 67 mg सोडियम, 770 mg पोटेशियम। इसके अलावा 58 ग्राम ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट एंड 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपके बॉडी फैट को कम करके आपकी बोन्स को रिलैक्स करती है, आपके पेन से आपको रिलीफ देती है एंड बहुत तरीके से आपको बेनिफिट देती है। इसके बाद थर्ड आपका यहाँ पर आता है, इसके बाद थर्ड आपका आता है बीट ग्रीन्स, यानी कि चुकंदर की जो आपकी लीव्स होती हैं, चुकंदर पत्ता। यस, टॉप मोस्ट हेल्दी लीफी वेजिटेबल इसको माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, 0% सैचुरेटेड फैट होता है, ओनली 20 कैलोरीज इसके अंदर होती हैं। इसको आप रॉ फॉर्म में या फिर कुक, दोनों फॉर्म में आप इसे खा सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, तीनों इसके अंदर काफ़ी रिच क्वालिटी के प्रेजेंट होते हैं। एंड
साथ ही साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका उसे फास्ट करती है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसके अलावा बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है। सो आई सजेस्ट कि बीट ग्रीन्स को आपको डेफिनेटली अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेना है आज ही। किसी भी तरीके की आपकी डिजीज़ हो आप इसे खा सकते हैं। शुगर इसमें बहुत ही कम 0% आप समझ लीजिए होती है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता, फाइबर अच्छा होता है, प्रोटीन इसके अंदर होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ विटामिन्स, नंबर ऑफ मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इसमें आता है बीट ग्रीन्स, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। इसकी जो लीव्स आपकी होती हैं, अगर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं पर 100 ग्राम्स में, तो इसमें सिर्फ 22 कैलोरी होता है। एंड अगर मैं बात करूं टोटल फैट की, तो सिर्फ और सिर्फ 0.1 ग्राम फैट इसके अंदर होता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट 0% होता है। न के बराबर सैचुरेटेड फैट होने की वजह से इसे वन ऑफ द हेल्दीएस्ट लीफी वेजिटेबल बोला जाता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं, सिर्फ 0% कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। सोडियम इसमें 226 mg होता है, यानी कि 9%। पोटेशियम इसके अंदर 762 mg होता है, यानी कि 21%। टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें 1% होता है, जो कि 4.3 ग्राम्स होता है इन 100 ग्राम्स। इसके अलावा शुगर इसमें होती है 0.5 ग्राम ओनली। एंड डाइटरी फाइबर्स इसके अंदर होते हैं 3.7 ग्राम, जो कि टोटल 14% ऑफ द टोटल परसेंटेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन्स की, तो 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि 4% है। विटामिन सी है इसमें 50%, कैल्शियम है 11%, आयरन है 14%, विटामिन B6 इसके अंदर 5% है, एंड मैग्नीशियम इसमें 17% प्रेजेंट होता है। ये सारी न्यूट्रिशन होने की वजह से ही हम बीट ग्रीन्स को वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ग्रीन बोलते हैं, जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अदर बेनिफिट्स की हम बात करें तो ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, ये हेल्प करता है लो ब्लड प्रेशर रखने में, बीपी को हाई नहीं होने देता। इसके अलावा ये लीवर डिजीज़ से भी आपको प्रिवेंट करता है, और ये आपको वेट लूज़ में भी हेल्प करने के लिए एक एक्सीलेंट फूड है, जो कि लो कैलोरी लीफी फूड होता है, और आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इसको शामिल करें। इसको आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं या फिर कुक करके भी खा सकते हैं। नो मैटर आप इसको कैसे चूज़ करते हैं, आप दोनों ही तरीके से इसे खा सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है, आपके टीथ्स को हेल्दियर बनाता है, एंड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा रखता है हेल्दी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इसको अपनी डाइट के अंदर डेफिनेटली शामिल करना है। ये आपका हुआ थर्ड चुकंदर में। उसके अलावा बीट ग्रीन्स के बाद फोर्थ इसके अंदर आपका आता है। फोर्थ इसके अंदर आपका आता है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। कैबेज जो आपका होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे रॉ फॉर्म में सैलेड के तरीके से भी खाते हैं, या फिर आप इसे ट्रेडिशनली कुक करके भी इंटेक करते हैं। इसका जो पत्ता होता है वो आपको गैस की, इन्फ्लेमेशन की, कॉन्स्टिपेशन की जो आपकी प्रॉब्लम होती है उससे ये आपको रिलीफ देता है। एंड इसके साथ साथ ही पत्ता गोभी ट्रेडिशनली आप देखते होंगे कितना कम इसके अंदर, मतलब कैलोरीज इसके अंदर बहुत कम कैलोरी काउंट में ये बन जाती है। नंबर ऑफ गुड थिंग्स, जैसे कि इसके अंदर वो होता है, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, एंड कैल्शियम इसके अंदर होता है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर बहुत ही कम होता है। इसके अलावा विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड कैलोरी काउंट इसमें बहुत ही कम होता है। तो सैलेड में भी इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आप इसे वेजिटेबल फॉर्म में भी कुक करके खा सकते हैं। इसके अलावा ओनली 25 कैलोरी में बनने वाली ये जो सब्ज़ी है, इसमें विटामिन B6, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन सी प्रेजेंट होता है। डेफिनेटली ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अगर हम पत्ता गोभी के कुछ और बेनिफिट्स की बात करें, तो ये आपके टीथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इट इज़ गुड फॉर योर आईज़। आपकी जो आई साइट होती है ये उसके लिए बहुत अच्छी होती है। आपकी बोन्स के लिए भी ये अच्छा काम करती है। रेड कैबेज ऐसा माना जाता है कि
सबसे ज़्यादा हेल्दी कैबेज जो आपकी होती है वो रेड कैबेज होती है, तो अगर आपको वो मिल सकती है देन डेफिनेटली आप उसको भी अपनी डाइट में शामिल करें। अदरवाइज़ आपकी पत्ता गोभी जो ग्रीन कैबेज आपकी होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसको तो आप अपनी डाइट में बहुत ही ईज़िली शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको स्टमक पेन, एसिडिटी और जो अल्सर की आपकी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये आपको रिलीफ देती है। कैबेज यानी कि गोभी के 9 इम्प्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स देखने में आते हैं। कैबेज आपकी फुल पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है। विटामिन सी का एक पैकेज ये होती है। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ये आपके हार्ट को हेल्दी बनाने में आपकी मदद करती है एंड आपके ब्लड प्रेशर को भी ये काफ़ी कम करने में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, उसे कम करती है एंड साथ ही साथ ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन के होती है। घरों में नॉर्मली ये बनाई जाती है, आप इसको रॉ फॉर्म में सैलड की तरीके से भी खा सकते हैं। इसके अलावा कुक करके मसालेदार कैबेज भी आप खा सकते हैं, वो भी आपकी काफ़ी लो कैलोरी की फॉर्म में ये रहती है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए लगभग आधा से 1/3 कप आपको इसे कुक्ड फॉर्म में और 1.5 कप आपको इसको रॉ फॉर्म में एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में आपको इसको इंटेक करना होता है। देन इसके फुल हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बहुत सारे तरीके से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स तो स्टीमिंग और बॉइलिंग है ही, इसके अलावा रॉ फॉर्म में भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो पर 100 ग्राम ऑफ कैबेज में सिर्फ और सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं। इतनी कम कैलोरी के साथ साथ 0.1 ग्राम ऑफ फैट यानी कि 0% फैट, जिसमें कि 0% सैचुरेटेड फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0% होता है। सोडियम इसमें 18 mg यानी कि 0% के करीब ही होता है। पोटेशियम भी इसके अंदर से 4% यानी कि 170 mg होता है। इसके अलावा टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें 6 ग्राम होता है यानी कि 2%। डाइटरी फाइबर्स इसमें 2.5 ग्राम्स होते हैं, मीन्स 10%। शुगर इसमें 3.2 ग्राम होती है। प्रोटीन इसमें 1.3 ग्राम होता है, 2%। विटामिन सी इसके अंदर होता है 60%। कैल्शियम इसमें होता है सिर्फ 4%। इसके अलावा इसमें 2% ऑफ आयरन होता है। विटामिन B6 होता है इसमें 5%। विटामिन डी और कोलेबामीन इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन इतने सारे विटामिन्स प्रेजेंट होने की वजह से, प्रोटीन भी अच्छा होने की वजह से हम इसको अपने डेली डाइट में डेफिनेटली हमें इसे शामिल करना चाहिए। बहुत ही अच्छी ग्रीन वेजिटेबल की फॉर्म में ये आती है। नेक्स्ट आपका इसके अलावा लास्ट और फिफ्थ आपका आता है केल, जो एक हरी सब्जी होती है। भारत में इसे करम साग के नाम से भी जाना जाता है एंड ये पत्ता गोभी ब्रोकली परिवार से आती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपकी ये होती है। सिर्फ 20 कैलोरी, जस्ट 20 कैलोरी के समथिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसे आप डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद मैं अभी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के ऊपर भी डिस्कस करूँगी, बट उसके पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरली ये विंटर्स में आपको देखने को मिलेगी, कलम साग के नाम से या फिर केल के नाम से, दोनों में से किसी भी नाम से आपको ये मिल जाएगी। सैलड फॉर्म में आप इसको जनरली इंटेक करते हैं, वैसे आप इसे बॉईल करके भी इंटेक कर सकते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन के, फॉलेट, फाइबर, उसके अलावा मैग्नीज इसमें होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन सी, के एंड कैरोटेनॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी हुई फिफ्थ। आगे हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। फिफ्थ आपका इसमें आता है केल, जिसके अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेजिटेबल है और ये भी एक तरह से कैबेज का ही फैमिली मेंबर होता है। इंडिया में इसको करम साग के नाम से जाना जाता है एंड ये प्रोवाइड करता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन सी का, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है एंड साथ ही साथ ये एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन के का। इसके अलावा ये कंटेन करता है एंटी कैंसर्स कंपाउंड को, इसीलिए दुनिया भर में
इसको एज अ ग्रीन लीफी वेज यूज़ किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर है एंड इंडिया में भी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलैरिटी इसकी हो रही है। इसके अलावा इसमें हाई क्वांटिटी में बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट देता है एंड ये आपके आई हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टडीज़ बताती हैं कि केल को डेली बेसिस पे खाना आपकी बॉडी से डेंजरस टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। जितने भी आपके बॉडी के अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और सिंपली ये आपकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए आपको हेल्प करता है डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस में, मतलब आपके सेल्स को प्रॉपर फॉर्म में बनाने जनरेट करने का काम करता है। तो ये हुए आपके टोटल 5 लीफी वेजिटेबल्स जिनके बारे में आज हमने बात की। तो ये थी आपकी सभी के सभी पांचों जो कि सबसे ज़्यादा हेल्दी लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं या किसी भी तरीके की स्टमक की प्रॉब्लम आपको है, तो डेफिनेटली आपको इन सारी की सारी पांचों की पांचों वेजिटेबल्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलूंगी।